हेलो एंड हम लोग बात करेंगे थोड़ा मार्केट कैपिटल के बारे में कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या नहीं। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देखूँ यहाँ पे निफ्टी का, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आफ्टर ए पॉज, ओके, लाइक आफ्टर मार्केट मूव अप ए पॉज, मार्केट डिड ए ब्रेकआउट। ओके, नाउ यहाँ पे दो थ्योरी है। अगर मैं यहाँ पे पास्ट में देखूँ तो दिस कैंडल इज मोर लाइकली टू बी ए ट्रैप। ओके, मुझे जो लग रहा है कि 80% यहाँ पे ट्रैप है, 20% यहाँ पे एक्चुअल मूव है। अगर भी एक्चुअल मूव हुआ तो एक कैंडल के बाद अगेन वी कैन सी ए फॉल। नहीं, अगर ट्रैप है तो यहाँ पे एक फॉल आ सकता है अप टू दिस पॉइंट। ना मैं बताऊंगा क्यों। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे दूर में जाऊँ, यू सी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक फॉल, अगेन आप थोड़ा दूर में जाओगे, अगेन यहाँ पे देखो एक मूवमेंट, पॉज, एक कैंडल, दो कैंडल ग्रीन, देन ए ट्रैप। ट्रैप, ये पूरा ट्रैप हुआ, उसके बाद फॉल हुआ। अगेन थोड़ा और दूर जाओगे, अगेन यू सी द सेम थिंग, लाइक यहाँ पे मूवमेंट हुआ, होने के बाद ट्रैप, एक कैंडल, दो कैंडल, उसके बाद ए फॉल। ओके, सो अगेन यहाँ पे भी देखो मूवमेंट हुआ, फॉल। तो मुझे ये वाले कैंडल कुछ ठीक नहीं लग रहा है अभी कि दिस कैंडल विल बी ए ब्रेकआउट और नॉट। मुझे तो ये ट्रैप लग रहा है। आगे बताऊंगा इन द डेली चार्ट, आगे जब आएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हो गया वीकली में। अब मैं अगर मैं वीकली की बात करूं, जब मार्केट ये लेवल, ये जो ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे लो है ना, यहाँ पे अगर मार्केट इस ग्रीन का विक अगर यहाँ पे तोड़ दे, ओके, यहाँ से यहाँ तक रास्ता, ये जो रेड का जो यहाँ पे विक है, यहाँ तक मार्केट इजीली इन 1 और 2 डेज मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो इस लेवल और ये लेवल को हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम 15 मिनट में यहाँ पे बात करेंगे। जस्ट लेवल, अगर ये लेवल यहाँ पे टूटता भी है, ओके, मोर लाइकली टू बी मार्केट 22,100 के आसपास कहीं जाके एक ऐसा अगर यहाँ पे बनाया ग्रीन कैंडल, अगर वो जैसे हमने यहाँ पे पास में देखा कि एक के बाद दूसरा ही बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल करता है, तो मैक्सिमम आई कैन सी 22,200 हार्डली ऊपर की तरफ। ये बहुत रेयर है, बट अगर भी हुआ तो डाउन के लिए यहां से वी कैन सी अप टू दिस पॉइंट 340 का लेवल ये है 15 मिनट्स में। जस्ट मैं आपको एक वीकली का एक यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ। ओके, नाउ कम टू द चार्ट ऑफ डे टाइम फ्रेम। नाउ ये है डे टाइम फ्रेम में निफ्टी का स्पॉट चार्ट। अब सिंपल मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कोई ये नहीं वो नहीं, सिंपल। अगर मार्केट, मेरा जो व्यू है, अगर मार्केट इस हाई को तोड़ेगा तो जाके मैं थोड़ा बुलिश रहूंगा। ओके, इस लेवल को यहाँ पे तोड़ेगा, आई विल लुक फॉर मार्केट विल फिल अप दिस गैप। नाउ आई एम 20% बुलिश, 80% बियरिश। ओके, फॉर दिस वीक, मतलब ये जो बैंक निफ्टी एक्सपायरी है 3 जनवरी और 4 जनवरी, जो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ तक आई एम 20% बुलिश, 80% बियरिश। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर जाके इसको तोड़ के फिर ऊपर यहाँ पे जाएगा। नहीं, अगर मार्केट इसके ऊपर भी गया तो फिर भी दिस इज ए बुल ट्रैप फॉर मी। ओके, बुल ट्रैप, एंड यहाँ से ये फॉल करके इस गैप को तो इसको फिल अप करना ही करना है, बिकॉज इतना बड़ा यहाँ पे रैली हुआ ना, इस रैली में कहीं पे मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे करेक्ट नहीं किया है। इधर इट विल गो साइडवेज, इसे साइडवेज जाएगा, देन एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा तो मैं मानूं, या फिर यहीं से इसको यहाँ पे करेक्ट करके अगर ये देन इन द सेकेंड वीक ऑफ जान अगर ये ऊपर गया तो मैं जाके यहाँ पे मानूं कि हाँ ये एक सही रास्ता है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये लेवल और ये लेवल, मतलब 28 का जो हाई है और 29 का जो लो है, हम इसको मार्क करेंगे इन द निफ्टी। अगर भी ये ऊपर गया, आई एम लुकिंग फॉर ए शॉर्ट। ओके, मेरे ख्याल से अभी मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। अगर बिकॉज ऑफ कि न्यू ईयर है, अगर भी मार्केट यहां से ऊपर गया, आई विल लुक फॉर द शॉर्ट। ओके, लॉन्ग भी करूंगा, बट दैट इज फॉर द अलर्ट मोड, इन द अलर्ट मोड एंड फॉर ए स्ट्रिक्ट एसएल। मेरा जो 80% ध्यान रहेगा वो शॉर्ट के लिए रहेगा। ओके, नॉट एग्रेसिव शॉर्ट। अगर इस लेवल के ऊपर गया 28 दिसंबर का, अगर मार्केट तोड़ के ऊपर गया, आई विल लुक फॉर द एग्रेसिव शॉर्ट। यहां कहीं पे गया, आई विल लुक फॉर द लॉन्ग्स, बट आई विल अलर्ट मोर। ओके, बिकॉज 80% आई एम बियरिश, 20% आई एम बुलिश। ओके, तो ऊपर भी यहां पे गया, आई लुक फॉर द शॉर्ट्स मूव ओनली टू फिल अप दिस गैप। ओके, अप टू 340 आई थिंक। नहीं, अगर यहीं से अगर यहाँ पे गिर गया और ये लेवल, मतलब जो 29 दिसंबर का जो यहाँ पे लेवल है, जो लो लेवल है, इसको अगर मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया, आई विल लुक फॉर ए फॉल, देन यहाँ पे ट्रैप करेगा, बाउंस करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा, देन यहाँ से फॉल करेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग इन द डे टाइम फ्रेम। नाउ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट के चार्ट में, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, मार्केट एक रेंज में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है ना। मेरे लिए आप सबका, मतलब मेरे लिए आप सबका यहाँ पे लेवल क्या है, क्रिटिकल लेवल, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे है ना, जब इसका लो टूटेगा, जब इसका लो टूटेगा, आई एम फुल ऑफ बियरिश। ओके, मैं यहाँ पे बियरिश हो जाऊंगा। टारगेट क्या रहेगा, अगर इसको यहाँ पे तोड़ के मार्केट ने रीटेस्ट किया या फिर यहाँ पे आके जस्ट बाउंस किया और यहाँ पे साइडवेज हुआ और अगर यहाँ पे फॉल हुआ, आई विल लुक फर्स्ट टू फिल अप दिस गैप।
क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे स्ट्रक्चर, ओके, अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाऊं, ए लो, ए हाई, ओके, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, दिस वन इज योर हायर हाई, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या लगाया? हायर लो। अगेन जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, इस लेवल में मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई, एंड दिस वन इज योर हायर लो। दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। पिछले अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो ऊपर जब मार्केट यहाँ पे गया, हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, एक हायर लो, उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई बनाया, ओके, इक्वल हाई बनाया, ऊपर मार्केट यहाँ पे खुला फॉर द ट्रैप। अब मार्केट को एक्चुअली यहाँ पे क्या करना था? इक्वल हाई बनाया, अब मार्केट यहाँ पे हायर लेवल के पास आके बाउंस करके लोअर हाई बना के मार्केट को यहाँ पे गिरना था, राइट? दिस इज द करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया कि ट्रैप बनाया। क्या ट्रैप बनाया? कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को फॉलो ना करके ऊपर गया, यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। अब जब हायर हाई बनाएगा तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे इसको लेना था सपोर्ट, सपोर्ट लेगा, देन अगर इस हायर हाई को इसने अगर तोड़ा तो मैं मानूंगा कि हाँ एक नया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये मार्केट ऊपर जाएगा। इसने क्या किया? इस सपोर्ट जोन को जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, इसको यहाँ पे इसने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रैप बनाया था, राइट? अगर ट्रैप नहीं बनाया था तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बना के नीचे आता। बिकॉज इसने यहाँ पे ट्रैप बनाया था, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर गया पूरा, करेक्ट? नाउ कम टू दिस मार्केट स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे चल रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक परफेक्ट एक लोअर हाई बनाया हुआ है, हायर हाई, इक्वल हायर लो यहाँ पे बनाया है। अगर कहीं पे भी, ओके, ये जो हायर हाई है, ओके, ये जो हायर हाई है, आप कुछ लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया लाइक ए हेड एंड शोल्डर, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता। इन द चार्ट पैटर्न में यहाँ पे बिलीव नहीं करता कभी भी। चार्ट पैटर्न वाज ऑलरेडी ऑलवेज मेड फॉर द ट्रैप, तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे बिलीव करता हूँ। तो अगर ये हायर हाई टूटा और मार्केट पकड़ लो कि कल या फिर परसों 2 दिन में कहीं पे अगर पकड़ लो कि कल साइड ही पूरा हो गया और उसके अगले दिन मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ही खुल गया, तो अगेन वी कैन सी लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रैप एंड कंटिन्यूसली मार्केट फॉल, रीटेस्ट एंड कंटिन्यूसली फॉल टू फिल अप दिस गैप, ओके। ये एक प्लान है। दूसरा और प्लान क्या है कि पकड़ लो ये नहीं हुआ, ओके, ये नहीं हुआ और ये मेरा एक रेंज है, मार्केट कहीं इस ये जो लोअर हाई बना था, ओके, 760 के आसपास, अगर इसको अगर मार्केट नहीं तोड़ पाया और यहां कहीं पे अगर खुला और नीचे आया, जो कल का जो यहाँ पे लो था उसके पास एक बाउंस किया, बट ऊपर अगेन यहां से किया रिजेक्शन, एंड यहां से अगर फॉल होकर इसको अगर यहाँ पे तोड़ा, ओके, आई विल लुक फॉर ए फॉल, ए बाउंस, ट्रैप, फिर फॉल टू फिल अप दिस गैप। जो गैप यहाँ पे है ना 440 450 के आसपास, ये गैप को यहाँ पे फिलअप करे। गैप फिलअप होने के बाद मे बी मार्केट कैन बाउंस अप और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। देन इसको अगर फॉल करना है तो फॉल करे यहाँ पे, ये जो लेवल है अगेन 340 आपका वीकली जो यहाँ पे बड़ा कैंडल बना था एक रेड के बाद, वो लेवल है 340, ये वाला लेवल, ओके। अगर ये वाला लेवल अगर यहाँ पे टूटा, ये मेन लेवल है आपका, 440 के बाद अगर मार्केट यहाँ पे साइड होकर यहाँ पे नीचे आया और इसको अगर यहाँ पे तोड़ दिया, तो मार्केट विल बी बियरिश। बट ये वाला पार्ट 340 जब मार्केट आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी इसके बारे में बात करना थोड़ा ही यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, ओके। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये वाला मूवमेंट, अब ये वाला मूवमेंट कब आएगा, वी डोंट नो दैट। मे बी ऑन द बैंक निफ्टी एक्सपायरी, मे बी ऑन द फिन निफ्टी एक्सपायरी, मे बी ऑन निफ्टी एक्सपायरी, वी डोंट नो दैट, बट दिस इज द पॉइंट। पकड़ लो कि मार्केट इसी रेंज में ही कल यहाँ पे या फिर 2 दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया, और ऐसा अगर कुछ हुआ तो ये भी यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट होगा। ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी ऊपर गया यहाँ पे, ओके, ऐसा कुछ होके ऊपर भी यहाँ पे गया, आई विल नॉट लुक फॉर एनी मैं बुलिश हुई नहीं इस वाले पॉइंट में, अभी मैं बुलिश हुई नहीं। अगर भी ऊपर गया मार्केट यहाँ पे 880 840 में, मैं ठोक के यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, बाय, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है, ओके। और अगर ये ऊपर भी जाएगा तो ये गैप अप होके ही ऊपर जाएगा, कभी ब्रेकआउट करके नहीं जाएगा। तो अगर ये गैप अप होके अगर ऊपर गया तो वी कैन सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, ओके। ये हुआ इन द 15 मिनट में जो मार्केट का मेरा इस वीक का, ओके, मूवमेंट क्या है, मतलब इस वीक या फिर इस पूरा अप टू द बैंक निफ्टी एक्सपायरी एंड द निफ्टी एक्सपायरी, मैं क्या सोच रहा हूं, ये वाला पॉइंट है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, क्लियर नाउ। अभी मेरे पास ऑन द ना अभी हम देखेंगे कि लेवल्स क्या क्या है। अगर आप मैं यहाँ पे इस लेवल्स को यहाँ पे ऑन करूँ, दिस इज माई लेवल्स, ओके। जिसको भी यहाँ पे नहीं पता, आप ये सारे लेवल्स को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 15 मिनट में ये ऐसे दिख रहा है, जब आप जाओगे 5 मिनट में, एवरी लेवल विल वर्क लाइक ए चार्म, ओके। आप एवरी लेवल, ओके, जो भी लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, सारे के सारे लेवल आपको काम करेंगे एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दिस लेवल मेड बाय 15 मिनट का, जब आप यहाँ पे 5th लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको ये सारे लेवल्स मिलेंगे, ओके। सो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ा तो ये आपका सपोर्ट होगा,
ओके, अगर इस लेवल को तोड़ा तो ये आपका सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से बाउंस किया, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर या इसके ऊपर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, दिस विल बी योर एक रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। ओके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ से अगर मूवमेंट किया तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, जिसको भी यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करना है या फिर मार्क करना है, यू कैन मार्क ऑल दिस लेवल्स। ओके, जो मैं बोल रहा था कि अगर मार्केट ऊपर भी गया, यहाँ पे अगर टाइम पास किया, इस ये जो 763 है और जो नीचे यहाँ पे जो लेवल है 681, इसके लेवल अगर मार्केट यहाँ पे अगर टाइम पास किया और गैप अप हो गया, अगर यहाँ कहीं पे खुला 868 यहाँ पे अगर खुला, तो आई विल लुक फॉर अगेन ए कंटिन्यूअल शॉर्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले। नहीं, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होकर नीचे आके यहाँ पे टाइम पास करके यहाँ पे फॉल कर रहा है, ओके, इट कैन फॉल अप टू हियर, देन ए बाउंस, देन कंटिन्यूस फॉल टू फिल अप दिस गैप। ये गैप है, इस गैप को यहाँ पे आराम से फिल अप कर सकता है, जो मैंने आपको बताया इन द जस्ट पहले ही। दिस इज व्हाट आई एम व्यूइंग इज इन दिस होल वीक। ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो लॉन्ग करूंगा बट विथ अलर्ट। ओके, मूड नहीं होगा उतना, बट हाँ अगर गैप अप हो गया, ये ऊपर चला गया, तो इस मोमेंट पे 860 825 विल बी वेरी गुड पॉइंट टू शॉर्ट द मार्केट। नहीं, अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, आई जो मेरा यहाँ पे टारगेट है, राइट ना, ये हो गया वीकली में निफ्टी। देन कम टू द बैंक निफ्टी चार्ट। ना अगर मैं यहाँ पे आऊँ बैंक निफ्टी के चार्ट में और इसको ऑफ करूँ एंड यहाँ पे आऊँ मैं डे टाइम फ्रेम में, ओके, यहाँ पे इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई विल कम टू द 15 मिनट चार्ट फ्रेम। इसके बारे में हम कभी डे टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम में, जो मैंने एक पॉइंट नोट करके यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग क्लास में या फिर कभी और बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे बात करेंगे। मुझे तो अगर एक बार कंफर्मेशन मिल गया तो क्या होने वाला है, मैंने कुछ लिखा हुआ है अपने नोट्स में कि इन द लुकिंग इन द डे एंड द वीकली टाइम फ्रेम, जस्ट आई वांटेड ए कंफर्मेशन ऑफ दैट। उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे 15 मिनट में। नाउ अगेन यू सी द मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, क्या मिलेगा आपको? अगेन सेम थिंग, नो, एक लो बना, फिर एक हायर हाई बना, एक हायर लो बना, एक हायर हाई बना, एक हायर लो बना। उससे पहले भी याद रखोगे कि यहाँ पे एक इक्वल हायर लो बना था एंड ए हायर हाई बना था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया बट इस हायर लो को नहीं तोड़ पाया ना, तो ये एक मेरा हायर लो हो गया और मैं इसको एलिमिनेट कर दिया। सो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ओके, इक्वल हाई, मतलब लोअर हाई यहाँ पे हुआ, बट इस हायर लो को मार्केट ने कभी तोड़ा नहीं है, तो दिस विल नॉट वैलिड। अगेन मार्केट मूव अप, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ओके, यहाँ पे आपको एक हायर लो मिलेगा ना। यहाँ पे तो मार्केट ने तोड़ा इसको, बट इसका फॉलो अप कैंडल नहीं आया है। यहाँ पे तो बना एक रेड कैंडल, बट उसका फॉलो अप कैंडल नहीं आया है, तो आई विल टेक दिस एज ए हायर लो। अब मेरे पास प्रीवियसली हायर लो कहाँ पे है? यहाँ पे है एक, ओके, 47,900 के आसपास। उसके ऊपर ऊपर हायर हाई कहाँ पे है? 48,700 के कहीं पे आसपास। अब मार्केट इस दो रेंज पे, ओके, 800 पॉइंट 700 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे फंस चुका है मार्केट। नाउ अभी मेरा यहाँ पे क्या व्यू है? अगर मार्केट ऊपर भी यहाँ पे गया और इस लेवल को 48,600 500 700 इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से अगर रिवर्स हो गया, तो दिस विल मेक ए लोअर हाई। अगर लोअर हाई बना, वी कैन सी ए फॉल अप टू 47,200 और 400। नहीं, ओके, दिस इज माय व्यू कि अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो मेरा व्यू यहाँ पे शॉर्ट करने का ही होगा बाय लुकिंग एट द लोअर हाइस। नहीं, अगर पकड़ लो कि मंडे को ऊपर ही भाग गया पूरा और उसके अगले दिन अगर गैप अप हो गया यहाँ पे, दिस इज माय जैकपॉट डे अगेन, क्योंकि मैं अगेन जो मैंने आपको बोला था इन द निफ्टी चार्ट, अगेन आई विल लुक फॉर द शॉर्ट अगेन टू फिल अप द गैप्स। ओके, दिस इज व्हाट आई एम व्यूइंग इन द बैंक निफ्टी। नहीं, बेरिस ये वाला तो ऊपर वाला मूव हो गया, नीचे वाला मूव ये मेरा एक लोअर हाई है। अगर ये वाला लो अगर टूट गया, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद नीचे आया, यहाँ पे बाउंस किया, बट उस हाई को नहीं तोड़ पाया और यहाँ से अगर नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट, 47,800 तक एक मूवमेंट, देन एक स्मॉल बाउंस, देन विल फॉल टू ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे 47,400 के आसपास, मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। ओके, ऊपर साइड का मूव मेरा इतना नहीं है, बिकॉज आगे बताऊंगा HDFC बैंक, SBI बैंक एंड रिलायंस, इनको देख के। ओके, बट स्टिल अगर भी मूवमेंट किया तो मेरा प्लान यहाँ पे क्या होगा मैंने आपको बता दिया ना। जिसको भी यहाँ पे मार्क करना है लेवल्स, यू कैन कम, या आप मार्क कर सकते हो इन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स। ओके, इस लेवल्स को मार्क कर दो, 846 777, ये सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हैं इन द 15 मिनट्स फिब लेवल्स। ओके, होप यू विल मार्क ऑल दिस थिंग्स। अगेन अगर आपको मार्क करना है फिन निफ्टी में भी, तो फिन निफ्टी भी आप वही मार्क कर दो, ऑल दिस लेवल्स जो मैंने अभी बोला इन द बैंक निफ्टी, सेम थिंग वी कैन सी इन द फिन निफ्टी। ओके, मिड कैप में एक मजेदार बात यहाँ पे ये हुआ, अगर मैं मिड कैप में यहाँ पे जाऊँ ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ डेली, ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर ए कंफर्मेशन। बट मैं आपको यहाँ पे इन द मिड कैप में मैं बताता हूँ आपको। देखो,
ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था ना, इसको मार्केट ब्रेक किया, ऊपर गया, एक फॉल, एक गैप अप ऊपर, बट यहाँ पे देखना आपको एक बेयरिश डाइवर्जेंस नजर आएगा, बेयरिश डाइवर्जेंस। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे जाओगे ना निफ्टी में भी, तो आपको वही सेम चीज देखने को मिलेगा, बेयरिश डाइवर्जेंस। अगेन आप यहाँ पे जाओगे इन द बैंक निफ्टी, आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द कंफर्मेशन इन दिस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, बट इन द मिड कैप आई वाज क्वाइट कंफर्म्ड। ना अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो गया ऊपर, फॉल किया, उसके बाद स्लोली मूवमेंट हुआ, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, और यहाँ पे ही पूरा यहाँ पे साइड हो गया, उसके बाद एक फॉल। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगेन एक बेरिश डाइवर्जेंस, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद एक फॉल, राइट। उससे थोड़ा अगर और जाओगे ना पहले, यहाँ पे देखो ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं थोड़ा, देखो ये मूवमेंट हुआ ऊपर, मूवमेंट हुआ, फॉल, एक बेरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे फॉल हुआ, फिर अगेन मूवमेंट ऊपर, उसके बाद साइडवेज, देन ये ट्रैप मूवमेंट, उसके बाद एक फॉल। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है इन द मिड कैप, ओके, ऊपर का लेवल यहाँ पे है, मतलब ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ये लेवल समवेयर लाइक 225 के आसपास, और ऊपर का लेवल यहाँ पे है 397, इसी रेंज के आसपास कहीं पे मूवमेंट करे, देन एक फॉल करे, ओके, टू फिल अप दिस गैप, ये जो गैप यहाँ पे है ना, इस गैप को यहाँ पे फिल अप करने के लिए, या फिर इस गैप को यहाँ पे फिल अप करने के लिए, देन वी कैन सी ए न्यू ऑल टाइम हाई इन द मिड कैप, और यहीं पे ही ये फॉल कर जाए मिड कैप विथ द सेम वाइब ऑफ बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी। फॉल करे मतलब एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल विल बी कूल ऑफ द RSI, ओके, देन यहाँ से वी कैन सी अगेन ए मूवमेंट ऊपर साइड, मतलब यहाँ से अगेन एक मूवमेंट ऊपर साइड। तो मिड कैप में मैं तो मतलब बियरिश ही हूँ, मतलब साइड वे टू बियरिश ही हूँ, ओके, मिड कैप में। नाउ इफ यू कम टू द लेवल्स, यहाँ पे कम टू द 15 मिनट चार्ट, ओके। नाउ जो मेरे लिए जो मेन लेवल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 236 का लेवल, जो ये लेवल है यहाँ पे, ऊपर का लेवल यहाँ पे रहेगा 456, ओके। अगर मार्केट 395 को अगर यहाँ पे ब्रेक भी किया, आई विल लुक फॉर दिस मूवमेंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट फॉर शॉर्ट अगेन। मुझे ये वाला स्लो मूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला स्पीड मूवमेंट चाहिए, मुझे ये वाला स्पीड मूवमेंट चाहिए, मुझे ये वाला स्पीड मूवमेंट चाहिए, ओके, ये वाला स्पीड मूवमेंट चाहिए, ये वाला स्पीड मूवमेंट चाहिए, मुझे ये वाला स्लो मूवमेंट नहीं चाहिए इन द मिड कैप। तो अगर भी यहाँ पे स्लो मूवमेंट हो गया, ऊपर भी गया, आई विल नॉट लुक फॉर एनी लॉन्ग्स, आई लुक फॉर द शॉर्ट्स। नहीं, अगर मार्केट यहीं से ही फॉल कर गया 335 लेवल्स को, और यहाँ पे बाउंस करके यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ फॉल आ रहा है, आई लुक फॉर दिस लेवल, यहाँ से यहाँ तक अगेन थोड़ा साइडवेज, अगर यहाँ पे फॉल किया इट विल फॉल मोर, ओके। तो मिड कैप में सेम जो मैंने यहाँ पे निफ्टी और बैंक में जो मेरा यहाँ पे व्यू था, ऊपर का लेवल जाएगा तो आई विल शॉर्ट अगेन, नीचे का लेवल आएगा तो आई विल शॉर्ट अगेन, ओके। ये लेवल मिड कैप में भी यहाँ पे लागू होता है मेरे लिए, राइट। नाउ कम टू द, अब मैं थोड़ा यहाँ पे इतना बेरिश यहाँ पे क्यों हूँ, इफ यू कम टू द डे लेवल टाइम फ्रेम एंड यू गो टू द SBI, नहीं रिलायंस में आ जाओ पास में और इसको कवर करो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा ना, एक तो ये बेरिश डाइवर्जेंस प्लस बेरिश एनगल्फिंग, ओके। तो मुझे लगता है कि मार्केट में भी अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर सकता है, या फिर इस रेंज में मार्केट साइडवे हो जाएगा, ओके, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ था साइडवेज, मे बी ये साइडवेज और एक फॉल, अगर साइडवेज या फिर फॉल हुआ तो निफ्टी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल ही करेगा, राइट। तो ये तो ये एक पॉइंट है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, बाकी बैंक्स में इतना नहीं दिख रहा है, एक SBI में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे SBI इज लुक गुड फॉर लाइक ए मोमेंट, मतलब एक मोमेंट आने के बाद देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया है, सेम थिंग यहाँ पे भी साइडवेज हो गया था एक मोमेंट आने के बाद, उसके बाद अगेन गिर गया। तो मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है, ओके, टू फिल अप दिस गैप, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट होता है ना, इस गैप को यहाँ पे फिल अप करने के बाद ये कुछ आ सकता है। ना अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, यहाँ पे एक बार लाइन चार्ट में यू विल सी ए नो हायर हाई एंड ए लोअर हाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू यहाँ पे ऊपर नहीं बनता, डब्ल्यू नीचे बनता है, ये डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू यहाँ पे नीचे बनता है, ऊपर नहीं बनता डब्ल्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डब्ल्यू बना, टपक गिर गया, यहाँ पे भी कुछ डब्ल्यू बना कुछ टाइप का, गिर गया, डब्ल्यू ऊपर नहीं बनता, डब्ल्यू नीचे बनता है। तो आई विल लुक फॉर समथिंग लाइक दिस यहाँ पे, ओके, इस यहाँ पे ये जो गैप को समथिंग फिलअप करने के लिए। तो रिलायंस और SBI में थोड़ा यहाँ पे ध्यान रहेगा, HDFC में भी यहाँ पे ध्यान रहेगा, बट HDFC में यहाँ पे क्या है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कैंडल की चार्ट में, तो HDFC अभी भी इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पे है, जब तक ये रेंज इसको यहाँ पे नहीं तोड़ेगा HDFC, आई वॉज नॉट इन टू ये बेरिस, बट इफ आई सी द RSI, यहाँ पे देखो आपको बेरिस साइन मिल रहा है एंड मार्केट ऊपर उठ रहा है, सो आई कैन थिंक कि ये थोड़ा ऊपर जाके यू कैन सी ए फॉल विथ SBI, देन इट विल बी गुड, ओके। तो HDFC एंड SBI में थोड़ा यहाँ पे डाउन का मूव है, बाकी एक्सिस बैंक ICICI बैंक इनमें कुछ इतना पॉइंट नहीं है देखने को। मैन रिलायंस, SBI और HDFC बैंक, थोड़ा अगर आप जाओगे ना पीछे, और निफ्टी को कौन यहाँ पे फॉल करा सकता है, बाकी मैं विप्रो को एक बार देख रहा था, यहाँ पे विप्रो इज ऑल्सो गुड फॉर ए शॉर्ट, यहाँ पे देखो ए डाइवर्जेंस बेरिश, ए बेरिश डाइवर्जेंस, तो आई कैन लुक फॉर ऑल्सो
विप्रो टू कम डाउन अगेन हियर टू रीटेस्ट। ओके, ये ये हो गया, एक हो गया, और आई थिंक परसिस्टेंस ऑल्सो। ओके, वेरी डाइवर्जेंस, आई कैन लुक फॉर ए शॉट अप टू दिस फिल अप, दिस गैप फिल अप। दूसरा कोफोर्ज, कोफोर्ज भी वही सेम सिनेरियो। ओके, सेम सिनेरियो यहाँ पे टू फिल अप दिस गैप। देन एक तो आईटी स्टॉक्स हो गया, ये तीन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे ना इन द ऑटो स्टॉक्स, ओके, सेम आपको डाइवर्जेंस मिलेगा, वेरी डाइवर्जेंस सारे में। मतलब बजाज यहाँ पे आइस्चर में भी मिलेगा, ओके, हीरो मोटो में भी मिलेगा, लुक एट द हीरो मोटो। अगेन टाटा मोटर्स में भी मिलेगा, यहाँ पे सेम थिंग, टीवीएस मोटर्स में मिलेगा। तो एवरीवन डूइंग इन द सब लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे मुड़ रहे हैं। और एक सबसे मेन बात यहाँ पे स्टील सेक्टर, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना मेटल सेक्टर में, मेटल, यहाँ पे देखो आपको एक परफेक्ट बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे मिलेगा। ओके, मे बी मार्केट यहाँ पे नीचे आके फिर बाउंस कर सकता है, बट वी कैन एक्सपेक्ट ए रेड कैंडल हियर। आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेड कैंडल समथिंग लाइक दिस हियर आफ्टर ए बियरिश साइन। तो सारे के सारे अगर आप देखोगे ना स्टील जो यहाँ पे है, वो सारे सारे यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे जिंदल देखूँ, सेम देखो, सेम बियरिश मूव। सेल देखो, सेम बियरिश मूव, हायर हाई बट इन द RSI लोअर हाई। जिंदल अगेन बेरिश डाइवर्जेंस, SW अगेन बेरिश डाइवर्जेंस, अगेन टाटा स्टील बेरिश डाइवर्जेंस। तो सारे के सारे, एक तो आईटी सेक्टर, आईटी में मतलब बेरिश यहाँ पे कौन कौन है, आईटी में हो गया विप्रो, परसिस्टेंस, कोफोर्ज, देन ये सारे ऑटो स्टॉक्स हो गए, देन ये सारे मेटल स्टॉक्स हो गए। तो ये चारों, देन रिलायंस अपने आप में तो एक यहाँ पे एक सेक्टर ही है। तो ये इतने सारे लोग यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बना चुके हैं, तो फॉल का उम्मीद थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, अगर निफ्टी भी यहाँ पे फॉल किया तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, वो भी यहाँ पे फॉल ही करेगा। तो दिस वन, ओके, तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बेरिश हूँ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कल बिकॉज ऑफ 1 जनवरी या फिर 2 जनवरी मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर भाग जाए पूरा सबको यहाँ पे बुलिश बनाने के लिए, एंड ऑन द 3 या फिर 4 जनवरी मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर जाए, ये ट्रैप होने के लिए, वो भी हो सकता है। ओके, तो अगर पकड़ लो कि ऑन द न्यू ईयर मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे 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 यहाँ पे ऊपर ही भाग गया, तो यहाँ पे बुलिश मत हो जाना, ये पूरा मेरा ट्रैप का सिनेरियो है, ये हर ईयर में बनता है। ओके, यू कैन बैक टेस्ट ऑल्सो। नाउ अगर मैं यहाँ पे आऊँ इन द टेलीग्राम चैनल एंड आई लुक फॉर द retailers and the partitioner open interest, okay, and I go to the nifty chart of 15 मिनट, ओके, जो मैंने आपको बताया अभी। सेम अगर मैं अभी, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रिटेलर ने कॉल सेल किया है। ओके, कॉल यहाँ पे ये लोग बेरिश है और पुट भी यहाँ पे बाय किया हुआ है। नीचे आओगे DI टीम का कुछ फायदा नहीं है, नीचे और आओ, इन्होंने देखो FII ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है और पुट भी यहाँ पे बाय किया है, इक्वल में यहाँ पे बाय किया है, इन्होंने यहाँ पे हेज कर दिया, इक्वल यहाँ पे बाय किया हुआ है। एंड प्रो टीम ने यहाँ पे एक हैवी क्वांटिटी में कॉल सेल किया हुआ है। इसका मतलब पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के यहाँ पे कहीं पे भी अगर ब्रेकआउट किया, ओके, तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा टू यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग करना है इनको, ओके, जो इनको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करना है, जो कॉल इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उनको खाने के लिए मार्केट में भी मूव अपवर्ड्स, ओके, टू दिस लेवल हाई और टू दिस लेवल हाई, यहाँ पे 800 के आसपास कहीं पे आ सकता है। ओके, या फिर आ सकता है जब इनका खत्म हो जाए, ये FI टीम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और अपना शॉर्ट्स को यहाँ पे एवरेज करेंगे, और उसके बाद ये जो प्रो टीम ने जो यहाँ पे कॉल सेल किया है वो यहाँ पे एवरेज करेंगे। उसके बाद इन्होंने पुट बाय किया है, इन्होंने पुट बाय किया है और इन्होंने पुट सोल्ड किया हुआ है। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे फॉल भी कर जाए ना, आई विल बी नॉट सरप्राइज, दिस इज फर्स्ट चांस। ओके, ये एक चांस है, नहीं अगर ऊपर मूव नहीं किया तो पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होके इस लेवल को यहाँ पे तोड़ दिया, जो हमने बात की कि नीचे का लेवल फॉल किया यहाँ पे और नीचे आया, तो जब नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे ये लोग अपना जो पुट जो बाय किया था, ओके, ये सब बुक करेंगे, प्लस जब पुट जो यहाँ पे सेल किया था ना, ये इनका लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में मार्केट और भी नीचे आ सकता है यहाँ पे, लाइक 560 या फिर 440 जो मैंने बोला। ओके, अब जो मैंने वीकली बोला वो एक दिन में भी आ सकता है। ओके, तो थोड़ा उसको यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज हो जाए कल, उसके बाद जो मैंने अभी बोल रहा हूँ वो ही यहाँ पे हो जाए। तो एक लॉन्ग वार्निंग होने के बाद जो ऊपर जिन्होंने यहाँ पे कॉल सेल किया था, ओके, ये यहाँ पे एवरेज करेंगे थोड़ा, उसके बाद वी कैन सी ए मूवमेंट अपसाइड ऑल्सो। देन जो मैंने फॉल के लिए जो मैं यहाँ पे जो पढ़ा था वो भी हो सकता है। तो ऊपर का एक लेवल वो भी आप याद रखना, ये दूसरा लेवल नीचे का यहाँ पे वो भी याद रखना। नहीं, आप यहाँ पे बोलोगे सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, दो कैसे याद रखें, ये कैसे, मार्केट ऐसा ही है, मार्केट हर मिनट में यहाँ पे चेंज होता है। आपके पास एवरी मूवमेंट के लिए यहाँ पे प्लान होना चाहिए। यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक किया, इफ आई गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, एंड आई मार्क द लेवल्स,
ओके, अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे गया यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो आपके पास अपसाइड में कहाँ तक जाएगा वो भी आपके लिए एक प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आ गया तो मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, अगर ऐसा यहाँ पे बना दिया ग्रीन कैंडल देन मार्केट विल फॉल। तो ये प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर ये ऊपर भी क्या लेवल है, नीचे का लेवल है, तो मार्केट ये हो सकता है, वो हो सकता है। आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए कि मार्केट जो भी करेगा उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ प्रिपेयर। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक हैमर बना तो आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से डाउन नहीं करेगा, मैं अपना शॉर्ट को यहाँ पे रखूंगा। यू शॉर्ट द मार्केट, यू सी ए हैमर, ओके, एग्जिट दैट शॉर्ट, गो फॉर ए लॉन्ग। मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ बना, बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे कुछ बना एंड मार्केट ट्राई टू फॉल डाउन, गो फॉर द शॉर्ट, फ्लो विद द मार्केट। ओके, बट आपके पास प्लान्स ऑलरेडी रेडी होना चाहिए कि क्या हो सकता है। दिस इज द व्यू। ओके, अपसाइड का मैंने बता दिया और डाउन का भी बता दिया। दिस इज बाय माय व्यू बाय लुकिंग एट द पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ओके, बाकी जो एक वीकली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का जो वीकली एक था और एक मंथली का जो यहाँ पे कैंडल है, उनको इस वीक खत्म होने से पहले ही मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कंफर्मेशन, देन आई विल शेयर। अदरवाइज आई विल शेयर इन द क्लास। जब भी क्लास होगा तो मैं बता दूंगा यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को। दिस इज हाउ द थिंग इज एंड, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर।